देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आए हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पहली सभा को उन्होंने संबोधित किया है। सिंहभूम में भाजपा के पहले सभा पर उन्होंने कई बातें कही। नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में थे, वो कांग्रेस को, जेएमएम को और कई पार्टियों को कोस रहे थे, जैसा वो हर बार करते हैं। लेकिन आम चुनाव जो सभा होता है वहाँ ये होता है कि 5 साल की कार्य योजनाओं का जिक्र होता है। मतलब अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 5 साल में क्या क्या करेंगे, आपका मैनिफेस्टो क्या है, उसका बाकायदा आप जिक्र करेंगे। आम यही होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी ठहरे, उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि झारखंड को वो अगले 5 साल में क्या देंगे, कितना पैसा देंगे, किन किन योजनाओं पर बात करेंगे, यहाँ की संस्कृति को बचाने पर क्या क्या करेंगे, कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस कर दिया बिरसा मुंडा की जयंती पर। हालांकि ये करके नरेंद्र मोदी ने क्या गलत किया क्या नहीं किया वो किसी और वीडियो में, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो जनजातीय म्यूजियम बना रहे हैं, बन रहा है या बन गया है, उसका जिक्र किया। लेकिन झारखंड के लिए, बेसिकली झारखंड के लिए, पूरे झारखंड के लिए उन्होंने क्या किया ये बात नहीं की। हालांकि बार बार आदिवासी जनजाति शब्द का जिक्र करते रहे, लेकिन वो कंफ्यूज थे, कभी आदिवासी कभी जनजाति, और उनके जो भाजपा के नेता वो वनवासी कहते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज लगे उस पूरी बातचीत में। लेकिन झारखंड को क्या देंगे इन 5 सालों में उसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। आम नेता तो यही करते हैं, मैनिफेस्टो को पढ़ते हैं, मैनिफेस्टो को कोई जिक्र नहीं किया, वो अपने ही अंदाज में जैसे रहते हैं हमेशा वैसे ही। तो जो मोदी जी ने कहा है हम उस पर ही बात करेंगे, क्या झूठ कहा है और क्या होना चाहिए था, झारखंड से क्या उम्मीदें हैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी से क्या उम्मीद है पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री से कई उम्मीदें हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे और थोड़ा विश्लेषण उनके भाषण पर करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जोहार से संबोधित करते हुए जो सारी चीज़ें उनको कहनी रहती हैं उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि भाजपा को पता है कि झारखंड के लोग क्या चाहते हैं। हालांकि पता होता तो कई चीज़ें हो जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि पता है। तो हम ये बताना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को कि झारखंडी कि झारखंड के लोग क्या चाहते हैं। झारखंड के लोग चाहते ये हैं कि यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति हो जाए, जिसको झारखंड की सरकार ने भेजा है और केंद्र की सरकार ने नहीं दिया है। झारखंड के लोग सरना कोड चाहते हैं, आदिवासी कोड चाहते हैं या आदिवासी कॉलम चाहते हैं, जो झारखंड की सरकार ने भेजा है वहाँ से नहीं मिला है। हालांकि सरना कोड का जिक्र नहीं किए, खतियान आधारित स्थानीयता का भी कोई जिक्र नहीं हुआ। झारखंड के लोग चाहते हैं कि जो ओबीसी आरक्षण 14% है वो बढ़कर 27% हो जाए, और झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेजा है उसको पारित कर दिया जाए केंद्र के द्वारा। तो झारखंड के लोग ये चाहते हैं, पर नरेंद्र मोदी तो ठहरे नरेंद्र मोदी, वो अपना ही चाहत को झारखंड की चाहत बता के निकल गए। इसका जिक्र ना तो 27% आरक्षण का जिक्र हुआ, ना ही आदिवासी कोड या सरना कोड या आदिवासी कॉलम का जिक्र हुआ, ना ही खतियान का जिक्र हुआ। तो ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। आगे आते हैं, उन्होंने कहा कि विकास पर ब्रेक लगाने वाला कौन है, जेएमएम और इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस गठबंधन है। इतना कुछ बोल दिए हैं और इतना बोल जाते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है, इसलिए लिख कर लाए हैं। मोदी जी तो मोदी जी ठहरे, पर हम तो भाई लिख पढ़ के ही बोलेंगे। तो उन्होंने कहा अगली बात कि विकास पर ब्रेक लगाने वाला इंडिया गठबंधन है, जेएमएम कांग्रेस है, वो जो गठबंधन है। इस राज्य के अंदर 23 साल में सबसे ज़्यादा शासन किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। 17-18 साल तक शासन किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। उसके बावजूद भी विकास पर रोक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, जेएमएम गठबंधन ने लगाया है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ थी, ये बहुत समझ से परे थे, मोदी जी को भी समझ में नहीं आया होगा कि सबसे ज़्यादा सत्ता में कोई रहा है तो भाजपा रही है, और विकास पर रोक भी भाजपा नहीं लगाई है, मतलब कांग्रेस ने लगाया है। ये अजीब टाइप की बातचीत थी और ये शायद नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दे देनी चाहिए थी। आगे नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड और भाजपा का दिल का नाता है, दिल से ज़्यादा दिल्ली की नरेंद्र मोदी नहीं सुनते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो झारखंड के साथ नाता है वो दिल का है, और नरेंद्र मोदी दिल्ली की कम और दिल की ज़्यादा सुनते हैं, यानी झारखंड की सुनते हैं। तो झारखंड की नरेंद्र मोदी सुनते, दिल की सुनते, तो झारखंड के अंदर जो कोल कंपनियां हैं उसका जो हेडक्वार्टर है वो झारखंड में होता। ये लंबे समय से मांग चल रही है, नरेंद्र मोदी ने इस पर कुछ नहीं कहा। झारखंड की अगर सुनते नरेंद्र मोदी या अपने दिल की सुनते तो एचईसी बचा लेते। एचईसी को नहीं बचाया गया, वो बर्बाद होने की स्थिति में। झारखंड की सुनते अगर नरेंद्र मोदी तो यहाँ के
जो आदिवासी हैं, जिनका अधिकार वनों पर होता है, जिस वन अधिकार कानून की बात होती है, जिसमें कह दिया गया है कि सड़क के 15 किलोमीटर के रेडिएशन में कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना काम कर सकती है, ऐसे कुछ कहा है। और उस पर संशोधन की बात झारखंड के लोग कर रहे हैं। शायद वो बात नरेंद्र मोदी कहते, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो दिल वाला बात तो बेफालतू का था, लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय म्यूजियम बनाया है झारखंड ने। एकदम सही बात है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी तो चाहती ही है कि इस राज्य के जनजाति या देश के आदिवासी, हालांकि नरेंद्र मोदी कंफ्यूज थे आदिवासी, जनजाति और वनवासी में। वनवासी तो उन्होंने नहीं कहा, उनकी पार्टी के नेता वनवासी शब्द का जिक्र करते हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन वो आदिवासी जनजाति में बार बार कभी आदिवासी कभी जनजाति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जनजातीय म्यूजियम भाजपा ने बना दिया है। हेमंत सोरेन ने तो यही बात कही थी। हेमंत सोरेन ने कहा था विधानसभा के अंदर, जब वो जेल से जाने के बाद जब विधानसभा में आए थे, उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग साफ कपड़े पहन लिए, नहीं हम लोग इनके बीच आकर बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए। शायद इसीलिए म्यूजियम बनाने की आवश्यकता है कि आदिवासी म्यूजियम में ही रहे, आदिवासियों को म्यूजियम में ही रखा जाए, आदिवासियों को आम जिंदगी के बीच से अलग रखा जाए, इसलिए म्यूजियम बना दिए। अब म्यूजियम बना दिए तो आदिवासियों का विकास हो गया। मतलब क्या मजाक है, मतलब हद मजाक है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने शायद इसी बात पर यह बात कही थी कि हम लोग जंगल से निकल कर आकर इनके बगल में बैठ गए, हम लोग इन द सेंस आदिवासी, तो इनके कपड़े मैले हो गए। तो अब इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इनके कपड़े मैले हो जा रहे, इसलिए आदिवासियों को म्यूजियम में भेज दिया जाएगा और म्यूजियम बना दिया गया। हालांकि नरेंद्र मोदी तो बोलते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ही बोल दिए हैं इसलिए लिख पढ़ के रखें। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और जेएमएम ने इस देश के राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में हैं, जब उनको बनाया जा रहा था तब वो विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ झूठ बोल गए। जब भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को बतौर आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर नॉमिनेट किया गया, तब जेएमएम ने गठबंधन से इतर होकर खुला समर्थन किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुलेआम मंच से ये झूठ बोल दिया कि जेएमएम ने विरोध किया था। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। जेएमएम ने खुला समर्थन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया था, जबकि वो गठबंधन में थी और गठबंधन से दूसरे को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बावजूद भी। तो ये झूठ नरेंद्र मोदी कह कर गए हैं। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन पर, आगे वो कहते हैं कि जल जंगल जमीन पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है। अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा, अगर जल जंगल जमीन पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है, तो इस देश के अंदर सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां आदिवासियों को कुचल कर अडानी अंबानी जैसे लोगों ने कब्जा किया। हसदेव इसका बड़ा उदाहरण है। हसदेव में आदिवासियों को मार कर वहाँ पर अडानी अपना काम कर रहे हैं। जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, वहाँ कई आदिवासी गांव बर्बाद हो गए। आप गूगल करके देख लीजिएगा। झारखंड के अंदर गोड्डा में जब अडानी का प्लांट लग रहा था, तो वहाँ कैसे आदिवासियों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती लिया गया भाजपा के कार्यकाल में, वो भी आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे सर्च करके। बाकायदा झारखंड के अंदर हजारीबाग में, गोंदलपुरा में अडानी ज़बरदस्ती कैसे बिना गांव के सहमति के ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए वहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की ज़मीन लेना चाह रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ कोयला है, इसका जिक्र नरेंद्र मोदी नहीं कहते। तो ये जो बात कहते हैं कि पहला अधिकार आदिवासियों का है, उसके बाद भी इतना बवाल इस देश के अंदर आदिवासियों के साथ हो रहा है। तो ये वो हसदेव पर चुप रहे। इस बार हसदेव पर सरहुल में झांकी निकली, हसदेव के खिलाफ, हसदेव में जो जंगल कट रहा उसके खिलाफ, लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी चुप रहे। तो नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा घोटालों की सरकार है और जेएमएम इंडिया गठबंधन घोटाला करती है। ठीक है, हम मान लिए, एक बार इसको मान लेते हैं। बता दीजिए कि रघुवर दास की सरकार ने क्या किया था। रघुवर दास की सरकार ने क्या किया था? कंबल घोटाला, चॉकलेट घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला, धान घोटाला, बीज घोटाला, सैकड़ों घोटाले थे, सैकड़ों घोटाले थे। क्या हुआ रघुवर दास की सरकार का? वो तो उस समय की सरकार थी जब इस देश के अंदर भी भाजपा थी और राज्य के अंदर भी भाजपा थी। उसका जिक्र क्यों नहीं किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने?
वो आए, अपना रट्टा रटाया भाषण देकर चले गए या है। पर रघुवर दास के सरकार के घोटालों का जिक्र नरेंद्र मोदी शायद नहीं कर पाए, या उम्र के इस पायदान में वो भूल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और एक बात कही कि ये जो पूरा गठबंधन है वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए है, और या फिर भ्रष्टाचार से लिप्त गठबंधन, उन्होंने अपनी बात में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अजीत पवार पर वो चुप रहे कि अजीत पवार पर नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि ये घोटालेबाज है। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप है, बाकायदा जांच है, ईडी है, फलना है, कई भ्रष्टाचार के आरोप। उसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो सांसद हैं गीता कोड़ा, तो मधु कोड़ा पर कितने गंभीर आरोप हैं घोटालों के, बाकायदा घोटालों की लिस्ट का जिक्र होता है तो मधु कोड़ा के घोटालों का जिक्र होता है, खुद अमित शाह जिक्र करते हैं। उस पर वो कुछ नहीं कहें कि उनसे कैसे गठबंधन हो गया। और ऐसे 2500-3000 नाम हैं जो घोटालेबाजों की लिस्ट में आ रहे थे जब तक वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं थे। हमको लगता है कि हेमंत सोरेन भी अगर नरेंद्र मोदी के साथ चल जाते तो भी साफ सुथरे हो जाते, उन पर भी घोटालों का कोई आरोप नहीं होता। तो शायद रघुवर दास की सरकार पर मौन होकर और हेमंत सोरेन पर हमला बोलकर नरेंद्र मोदी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि जो मोदी के साथ है वो घोटालेबाज नहीं है, और जो मोदी के साथ नहीं है वो घोटालेबाज है। ये आगे सारी बातें तो कह चुके थे, लेकिन जो झारखंड को चाहिए था या जिन बातों पर महत्वपूर्ण जिक्र होना चाहिए तो उस पर नहीं कहा। यूसीसी पर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, जिसका विरोध झारखंड के आदिवासी कर रहे थे, मूलवासी कर रहे थे। उसका कहीं भी किसी तरीके का जिक्र नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि कहीं और बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ के लोग वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि कैसे छोटे राज्यों का जो उनका अपना मुद्दा है, एजेंडा, वो समाप्त हो जाए। तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सरना कोड पर कुछ नहीं कहा, खतियान आदर्श स्थान नीति पर कुछ नहीं कही, उसके बाद ओबीसी आरक्षण पर कुछ नहीं कहा, और कई चीज़ों पर कुछ नहीं कहा। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी बात करके चले होंगे या चले गए, उन्होंने झारखंड को क्या देंगे उसका कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि झारखंड का 1 लाख करोड़ रुपया जो बकाया है, वो जो भूमि मुआवजा का बकाया पैसा है, उस पर भी एक ब्रीफ डिटेल कभी और वीडियो में बना देंगे कि क्या क्या है। लेकिन 1,01 करोड़ जो भूमि मुआवजा का बकाया पैसा है वो कब देंगे या नहीं देंगे इसका भी जिक्र नहीं किया, जबकि कई बार मांगा जा चुका है। वास्ट कोल रॉयल्टी जो है लगभग 29,000 करोड़, वो कब देंगे कि नहीं देंगे इसका भी जिक्र नहीं किया। उसको कॉमन काउज का जो 32,000 करोड़ का बकाया है वो कब देंगे पता नहीं। झारखंड का बकाया पैसा है, केंद्र देगी, इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने कि वो कब देंगे। तो नरेंद्र मोदी अपने ही अंदाज में थे, आए, भाषण दिए, उसके बाद वो अपने रम में हैं, हिंदू मुसलमान करके चले गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा, ST SC OBC का आरक्षण कम करके। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र कहीं है नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो ठहरे वही, वो तो यही करते हैं और अपने ही अंदाज में करते हैं। तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से ये सवाल है कि खतियान आधारित स्थान नीति पर उनका क्या स्टैंड है, एक देश एक संविधान पर उनका क्या स्टैंड है, एक देश एक चुनाव पर उनका क्या स्टैंड है, उसके बाद OBC आरक्षण पर उनका क्या स्टैंड है, सरना कोड पर उनका क्या स्टैंड है, वनाधिकार कानून में संशोधन हो उस पर क्या स्टैंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपके बीच लेकर आए थे। पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरे वीडियो में कहीं भी 5 साल के अंदर झारखंड को क्या मिल जाएगा उसका जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ नेताओं को कोसते गए, फलना ने ये नहीं किया, फलना ने ये नहीं किया, फलना ने नहीं किया। उसके अलावा उन्होंने पूरे भाषण में कुछ नहीं कहा, जबकि उम्मीद थी कि वो बताएंगे कितना करोड़ वो झारखंड को देंगे या किन किन योजनाओं को झारखंड के अंदर ले आएंगे या क्या क्या देंगे, इसका कोई जिक्र वो नहीं करते। सिर्फ पुराना रटापटा भाषण देकर वो चले गए। तो ये पूरा वीडियो था, जिस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यही बताने हम आपको आए थे। नरेंद्र मोदी के भाषण में झारखंड को क्या मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं था।
मिलते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, उसका इंतज़ार रहेगा। बाकी फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस लिंक को अपने दोस्तों के बीच साझा करिएगा। मिलते हैं। जोहार। का जी ठीक दिए।